नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा ले या ना ले, दीक्षा आखिर क्यों ली जाती है, दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप भी ये सवालों से ग्रसित है तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि साधना मार्ग में दीक्षा की इतनी आवश्यकता क्यों है, क्या दीक्षा आपका जीवन बदल देती है, क्या सच में दीक्षा लेने से और ना लेने से क्या हमारे जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप पूरा का पूरा देखें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो दीक्षा को लेकर हमारे सभी साधकों के मन में हमेशा ये एक प्रश्न रहता है कि आखिर दीक्षा हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या हमें दीक्षा लेने के बाद हमें क्या लाभ होंगे, अगर बिना दीक्षा के साधना की जाएगी तो क्या सिद्ध होगी या नहीं होगी। तो ऐसे अनेकों प्रश्न आपके मन में भी जरूर मौजूद होंगे। हम जब साधना मार्ग में नए थे तो हम भी योग्य गुरु के लिए, गुरु दीक्षा के लिए बहुत ही व्याकुल रहते थे। तो इसलिए हर साधक का ये मन है उसमें ये प्रश्न जरूर उठते हैं। इसलिए इस प्रश्न पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दीक्षा होती क्या है। तो दीक्षा, जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस में बताई है कि दीक्षा एक ऐसी अवस्था होती है या फिर ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जो गुरु है वो आपको विविध प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं। चाहे वो नाम दीक्षा हो, चाहे वो मंत्र दीक्षा हो, चाहे वो मांत्री दीक्षा हो, यंत्र दीक्षा हो या फिर अन्य अनेकों प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। हमारे दत्त संप्रदाय की जो दीक्षा है वो आने वाली 25 तारीख को है। तो अभी तक आपने इसके लिए अगर आवेदन नहीं किया है तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से या हमारा जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और दीक्षा के लिए जो आवेदन है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो दीक्षा लेने के पीछे साधक की क्या क्या चीज़ें रहती है। जैसे हमने कहा कि बहुत से प्रकार की दीक्षा रहती है, लेकिन उसमें मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि दीक्षा के माध्यम से हमें एक लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जैसे कि किसी भी मंत्र की हम साधना कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं कि जिनके बहुत सारे मंत्रों का जाप करने के ऊपर भी कोई साधक तो लाखों मंत्रों का जाप करते हैं। एक मंत्र का 1.25 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जाप करते हैं, परंतु कभी अंदर से अनुभूति नहीं आती। कोई ऐसे साधक रहते हैं जो अनेकों मंत्रों की उपासना करते हैं परंतु किसी उपासना से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अनेकों साधक हैं जो बहुत सारी साधनाएं करते हैं परंतु उससे उनको आत्मानुभूति नहीं आती, उसकी कुछ सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, न किसी प्रकार का उनको कोई भी ऐसा चीज़ मिलती है कि जिससे उनके जीवन में उनको बदलाव होना महसूस होता है। तब जाकर यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में ये साधना मार्ग हमारे लिए है या नहीं है, हमारे लिए योग्य साधना मार्ग कौन सा है। ऐसे प्रश्न साधक के मन में उठना शुरू हो जाता है और तब जाकर शुरू हो जाता है गुरु की खोज। आखिर गुरु कौन है। गुरु वो व्यक्ति होते हैं या फिर वो एक ऐसी देहधारी व्यक्ति होते हैं कि जो हमें सही मार्ग बताते हैं कि आपके लिए कौन सा मार्ग योग्य है। तो ये मार्ग आपके लिए योग्य है यह बताने वाले जो कोई व्यक्ति रहेगी, जो कोई विभूति रहेगी, हम उन्हें गुरु कहते हैं। तो गुरु कौन होते हैं। तो गुरु जो होते हैं उन्होंने बहुत सारी साधनाएं करके सभी साधनाओं का एक अनुभव लिया होता है और उसके बाद वह बताते हैं कि आपको इस मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। अभी एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि सभी साधकों को सभी प्रकार के मार्ग में आगे बढ़ना वो नहीं बढ़ सकते। मानो कोई साधक नाम दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, कोई मंत्र के माध्यम से आगे बढ़े, कोई प्राणायाम के माध्यम से आगे बढ़े, कोई शक्तिपात के माध्यम से आगे बढ़े। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति होती है उनके स्वभाव के अनुसार उनके लिए हमारे शास्त्रों ने विभिन्न मार्गों की निर्मित की
है। तो उन मार्गों को ज्ञात करके सामने वाले साधक को योग्य मार्ग के बारे में बताना यही गुरु का कर्तव्य होता है। और ये बात, ये गुप्त जो रहस्य है, वो साधक को बताने वाले जो कोई रहते हैं उनको गुरु कहते हैं। गुरु की असल में व्याख्या यह है की जो जो ज्याचा घेतला गुण त्यासी मी गुरु मानले जाण, गुरु से आले महत्व तोरस जग संपूर्ण गुरु भासे। तो इसमें नाना प्रकार के गुरु रहते हैं, नाना भांति के गुरु रहते हैं, परंतु जो हमारे अध्यात्म गुरु रहते हैं वो एक ही रहते हैं। उन अध्यात्म गुरुओं के माध्यम से हमारे लिए योग्य मार्ग कौन सा है, हमारा स्वभाव किस मार्ग के लिए बना है, हमारे कर्म दशा के अनुसार कौन सी साधना करनी चाहिए, करोड़ों मंत्रों में हमारा ही मंत्र हमें देने वाले जो अधिकारी पुरुष रहते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। तो ये हुई गुरु की व्याख्या। क्यों गुरु चाहिए? क्योंकि उनको ज्ञान रहता है, बहुत सारी साधनाएं उन्होंने की होती है। हजारों लाखों करोड़ों मंत्रों में से मेरे लिए अच्छा मंत्र कौन सा है ये हमें कौन बताएगा? जिसको उन मंत्रों का ज्ञान है वो बताएगा। सिर्फ मंत्र बताने से कार्य नहीं होता, उस मंत्र की शक्ति भी जागृत करनी पड़ती है। उस मंत्र की शक्ति जो जागृत करते हैं वो गुरु रहते हैं। तो उस मंत्र में जब तक शक्ति नहीं डाली जाती तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है शक्तिपात का कि उसमें मंत्र के साथ अगर शक्तिपात दीक्षा दी जाए तो उस मंत्र के अंदर एक चैतन्य की जागृति होती है, उस मंत्र की एक कुंजी जो गुरु खोल देते हैं और उसकी वजह से साधक को, शिष्य को, जो साधक रहता है उस मंत्र का जाप करते हैं उसको एक विशेष प्रकार के लाभ होना शुरू हो जाता है। ये जो शक्ति उस मंत्र में डालने का कार्य करती है वो गुरु शक्ति रहती है। गुरु के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध होना मुमकिन नहीं है। तो फिर उसकी पद्धतियाँ मालूम होनी चाहिए। एक ईश्वर कृपा से आपके मंत्र में चैतन्य आकर सिद्धि प्राप्त हो सकती है या गुरु कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अन्य तरीके से ये मंत्र कार्य नहीं करती, परंतु ये अत्यंत सरल तरीके हैं। अगर इनका आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपको बहुत ही जल्द अचीव हो जाएगा। इसलिए गुरु की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। इसको छोड़कर एक ही चीज़ अचीव करने के अनेकों मार्ग रहते हैं। मानो कि हमें एक जगह पे जाना है, मानो आपको यूपी में आना है, तो यूपी को आने के लिए न जाने कितने ही मार्ग होंगे। अगर महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, महाराष्ट्र में अगर आप कोल्हापुर में आना चाहते हैं तो कोल्हापुर में कर्नाटक से आया जा सकता है। दूसरी चीज़ है सांगली से आया जा सकता है। तीसरी चीज़ है पूना सातार से आया जा सकता है। तो ऐसे विभिन्न मार्ग कोल्हापुर को आते हैं। तो उसमें से आपका नज़दीक वाला मार्ग कौन सा है? मानो आपका स्वभाव भक्ति मार्ग का है तो आपको अगर नाम दिया जाए तो नाम से आप बहुत ही जल्द उस समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे। अगर आपका मंत्र जप का मार्ग है तो मंत्र में भी आपको कौन सी देवता की साधना आपने पूर्व जन्म में की है उस हिसाब से मंत्र देकर आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी समाधि अवस्था में लाया जा सकता है। अगर आपकी कर्म दशा के अनुसार आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति करने की अगर मन में इच्छा है तो उसका योग्य मंत्र देकर आपको उस चीज़ तक पहुंचाना ये गुरु कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। उसका उनको ज्ञान होता है। इसलिए योग्य साधक के स्वभाव के अनुसार उनको मार्गदर्शन करना, उनको उनके योग्यता का मंत्र देना, यही एक गुरु का कर्तव्य है। और ये चीज़ों के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक मंत्र मैंने पुस्तक से पढ़ लिया और एक मंत्र मुझे गुरु ने दे दिया, गुरु ने एक सामान्य मंत्र भी दे दिया तो वो उच्च कोटि का फल देगा। जो पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र है वह बेजान या उसे शुष्क मंत्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो आत्मा है, उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो शक्ति है, वो शक्ति हमेशा ही जागृत करनी पड़ती है। उस मंत्र शक्ति को जागृत करने का काम गुरु के मुख से आते ही स्वयं हो जाता है। तो गुरु के मंत्र से, गुरु के वाक्य से, गुरु की दृष्टि से, गुरु के सिर्फ विचार से, गुरु के मन के संकल्प से ही वो मंत्रों में शक्ति जागृत होती है और आपकी साधना सिद्ध होने की कगार पर आ जाती है। इसके लिए ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। योग्यता
तंत्रज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरीके से अगर आप साधना प्राप्त करते हो तो आपके जो भी मंत्र है वो खुद ब खुद स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। आपकी साधना में एक अलग मुकाम आपको हासिल होगा, सभी संकल्प सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपको जो मंत्र चैतन्य है उसकी जो विविध प्रकार से अनुभूतियाँ है वो भी आना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं कि जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद, मंत्र दीक्षा लेने के बाद उनको काफ़ी हद तक विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं, उनकी समाधि अवस्था लगती है। जब हमें ये मैसेज आता है, जब हमें ये ईमेल आता है, जब फ़ोन के माध्यम से साधक उनके अनुभव सुनाते हैं तो ये बहुत हमें संतोषजनक लगता है। हमारे अभी साधक है, कुछ लोगों को काली माता के दर्शन होते हैं, कुछ लोगों को दत्त संप्रदाय में जो भी महापुरुष रहते हैं उनके दर्शन होते हैं। एक हमारी साधिका है, उनको काली माता के दर्शन होते थे, उसके बाद वो उनसे बात करने लगी। उसके बाद एक साधक थे, वो 2 या 3 घंटे तक ऐसे ही समाधि अवस्था में बैठ जाते हैं, उनकी समाधि अवस्था शुरू हो गई है। और एक साधिका है, उनका भी यही हाल है, वो 2-2, 3-3 घंटे तक साधना में इस तरीके से रहते कि उनको बीच में पता ही नहीं चलता। हाल ही में और एक साधिका ने हमें लिखा कि गुरुजी 11 माला साधना शुरू है, 11 माला में से 1 या 2 माला का हमें ज्ञान रहता है, बाकी 9 या 10 माला में क्या होता है हमें पता नहीं होता, सिर्फ इतना ही हमें स्मरण रहता है कि माला हो रही है। तो ये असली अवस्था है और ये जो अवस्था है वो प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी प्रकार हो, परंतु खुद साधना करें। आपको साधना में मार्गदर्शन करने वाले गुरु आपको चाहिए और ऐसे साधना को अगर आपके मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो वही साधना आपके सभी प्रकार के जो गंतव्य है वहाँ तक ले जाती है और ऐसी ही साधना आपको मुक्ति तक ले जाकर सभी कर्मों को नष्ट करके योग्य पथ पर आगे बढ़कर ले जाती है। तो ये कुछ साधकों के अनुभव थे, तो आपको भी ये सारी चीज़ें सोचनी है। जो प्रश्न हमने आपको बताए वो आपको अगर उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे, आपके मन में जो भी दुविधा थी तो ये वीडियो सुनकर आपकी अगर दूर हो गई होगी तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस संबंध में और भी कुछ प्रश्न है तो हमें आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से हमें संपर्क जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो 25 तारीख को जो दीक्षा दिन होने वाला है वो महाशक्ति दीक्षा दिन है, तो उस अवसर पर दीक्षा लेकर दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना ना भूले और साथ में ही हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।